कुछ लोग अपने काम से नाम कमाते हैं और कुछ लोगों का काम उनका नाम खराब करने के लिए काफी होता है। फरहाद सामजी ये एक ऐसा नाम है जो अगर किसी प्रोजेक्ट से जुड़ जाए तो हमें पहले से ही अंदाजा हो जाता है कि इस प्रोजेक्ट का तो बेड़ा गर्क है। पर हम भूल जाते हैं कि जो आदमी एकदम ही टट्टी टट्टी काम करता रहता है वो थोड़ा बहुत एक आध डिसेंट काम भी कर सकता है। हॉटस्टार पे एक नया सीरीज आया पॉपकॉर्न। इस सीरीज का जब अनाउंसमेंट वीडियो आया था पठान के स्टाइल में कि जॉनी लीवर और सौरभ शुक्ला एक साथ है, तो आई वॉज क्वाइट एक्साइटेड कि चलो कॉमेडी के दिग्गज लोग एक प्रोजेक्ट में आए हैं। फिर जब इसका ट्रेलर आया और मुझे पता चला कि इस सीरीज के क्रिएटर और डायरेक्टर है फरहाद सामजी, तो मेरा एक्साइटमेंट एकदम से खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। ये सीरीज रिलीज हुआ था लास्ट फ्राइडे 17 मार्च को और मैंने कल ये सीरीज देखा है। तो आज इस वीडियो में हम यही बात करेंगे कि क्या ये 3 घंटे का वेब सीरीज आपको अपना टाइम इन्वेस्ट करके देखना चाहिए या नहीं। और ये है एनिमेटर्स रिव्यू। मेरा ये जानना बहुत जरूरी है कि मेरा असली बाप है कौन। सुल्तान, जिसे लोग बॉडीगार्ड के नाम से जानते थे। बॉडीगार्ड सुल्तान, मेरा बाप सलमान खान है। तो सीरीज के स्टोरी के बारे में अगर बिना स्पॉइलर के बात करें, हाँ इस सीरीज में स्पॉयलर्स है, तो बिना स्पॉइलर के अगर बात करें तो कुणाल खेमू जो जॉनी लीवर के छोटे बेटे हैं वो नुपुर सैनन से प्यार करते हैं और उनसे शादी करना चाहते हैं। फिर शादी के कुछ दिन पहले इन टर्न ऑफ सम इंसिडेंट्स उन्हें पता चलता है कि जॉनी लीवर उसका असली बाप नहीं है। और सौरभ शुक्ला जिनका ये मानना है कि एक बंदे का जो आइडेंटिटी होता है वो उसके काम से नहीं उसके बाप के नाम से होता है, वो फिर कुणाल खेमू को बुलाते हैं और कहते हैं बोल रहे पेंसिल पेंसिल, हरी शादी कैंसिल। और वो कुणाल के लिए शर्त रखते हैं पहले पता कर सांप कौन है। सांप नहीं बाप होता है। तभी उसकी बेटी से उसकी शादी हो सकती है। और फिर कुणाल अपने बाप को ढूंढने के लिए एक जर्नी पे निकल पड़ता है और इस जर्नी में उसे पता चलता है कि उसके बाप होने के पॉसिबिलिटीज कुछ 4-5 लोगों में है। तो फिर अल्टीमेटली उसका बाप कौन निकलता है, जॉनी लीवर, राजपाल यादव, चंकी पांडे या फिर सतीश कौशिक जी। ये जानना है तो हॉटस्टार पे जाइए और देखिए पॉपकॉर्न। या फिर मैं बता ही देता हूँ आपको उसका असली बाप कौन है। गाड़ी खरीदने से पहले नारियल मत फोड़, शो आने से पहले स्पॉइलर मत छोड़। अब सीरीज के पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स के बारे में बात करें तो हर डिपार्टमेंट के लिए मेरे पास पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स हैं। पहले बात कर लेते हैं स्क्रीन प्ले पे। इस सीरीज का स्क्रीन प्ले फास्ट पेस्ड है, छोटा सीरीज है 3 घंटे का, हमेशा कुछ ना कुछ चल रहा होता है तो आप बोर नहीं होगे। पर प्रॉब्लम यह है कि ये सीरीज इतना फास्ट पेस्ड है कि यहाँ पे कैरेक्टर बिल्डअप होता ही नहीं है। आप लोग ना किसी कैरेक्टर से ना किसी कैरेक्टर की इमोशन से कनेक्ट कर पाओगे। और दूसरा एक प्रॉब्लम है कि हर एपिसोड में एक आध गाना होता है, वो गाने अगर ना होते तो भी कुछ नहीं होता। अब आता है कास्ट के परफॉर्मेंस पे। यहाँ पे किसको छोड़ के किसकी तारीफ करूं, बस जॉनी लीवर और नुपुर सैनन को छोड़ के बाकी सबकी तारीफ कर सकते हैं क्योंकि इन दोनों ने ओवर एक्टिंग की दुकान खोल के रखी है। यहाँ पे जॉनी लीवर है तो बहुत अच्छी कॉमेडी आर्टिस्ट, बट उन्होंने यहाँ पे अलग ही लेवल का ओवर एक्टिंग किया है। अब शायद नोलान सामजी ने उनसे कुछ कहा होगा। अब आता है कि इस सीरीज में मुझे किनका काम पसंद आया। जॉनी लीवर, सौरभ शुक्ला, अश्विनी कलसेकर, राजपाल यादव एंड द लेट सतीश कौशिक जी। उनको देख के ना सच में बुरा लग रहा था कि आगे शायद किसी सीरीज या फिर किसी मूवी में वो देखने को नहीं मिलेंगे। चंकी पांडे ठीक ठाक थे, उन्होंने इससे बेटर कॉमेडी पुल ऑफ किया है अलग अलग मूवीज में। यहाँ पे उनको उतना स्क्रीन स्पेस नहीं मिला और उनको ठीक से यूटिलाइज नहीं किया गया। कुणाल खेमू का काम मुझे काफी पसंद आया। वो एक काफी अंडररेटेड एक्टर है, चाहे वो पॉजिटिव कैरेक्टर्स हो, नेगेटिव कैरेक्टर्स हो या फिर ऐसे कॉमेडी कैरेक्टर्स हो, वो काफी अच्छे से पुल ऑफ करते हैं। आई होप ही गेट्स हिज ड्यूज सून। देखिए शो स्टीलर तो इस शो के जॉनी लीवर और सौरभ शुक्ला जी है। जॉनी लीवर को इस शो में एक अजीब सी बीमारी है कि वो हर चीज के लिए 10 सेकंड बाद रिएक्ट करता है और ये जब स्क्रीन पे होता है तो आपको एक्चुअली में हंसी आएगी। और सौरभ शुक्ला का भी एक अजीब बीमारी है, वो शब्द भूल जाते हैं। जरा सांप कौन है। सांप नहीं बाप होता है। वो तो दर्जिले पे है। वो नाप होता है। नाप तो मदर के हस्बैंड को बोलते हैं। वही तो बाप होता है। ओके माय बैड। तो ये सब चीजें जब स्क्रीन पे प्ले आउट होता है तो वो देखने में काफी मजा आता है। और इस शो में एक और एक्टर का नाम मैं लेना भूल गया, वो है लॉर्ड सामजी खुद। उन्होंने इस शो में एक्टिंग किया है एंड आई वाज क्वाइट सरप्राइज्ड कि उन्होंने ठीक ठाक काम किया है। मतलब जितनी घटिया वो डायरेक्शन देते हैं उससे तो बेटर ही है। अब आते हैं इस शो के सेलिंग पॉइंट यानी इस शो की कॉमेडी पे। ये शो देख के मुझे ना 90s और अर्ली 2000 वाले कॉमेडी फिल्म्स की याद आई थी। प्योर स्लैपस्टिक कॉमेडी, एक एवरेज सा स्टोरी और भर भर के कॉमेडी स्किट्स जो देखने में मजा आता है। बिलीव मी व्हेन आई एम सेइंग मोस्ट ऑफ द टाइम कॉमेडी और जोक्स लैंड करती है। और बहुत सारे ऐसे जोक्स है जो आप सुनोगे, आप हंसोगे, फिर आपको रियलाइज होगा ये कहीं सुना है मैंने। फिर आपको याद आएगा कि वो तो आपने किसी व्हाट्सएप फॉरवर्ड में पढ़ा था या फिर किसी इंस्टाग्राम रील्स में देखा था। इनमें से कुछ जोक्स है जो एक्चुअली अच्छी तरह से लैंड होते हैं, आपको हंसी आएगी, और कुछ है जो आपका भेजा गरम कर देगी। ये शो टेक्निकली वेल मेड है। इस शो का जो कैमरा वर्क है वो मुझे काफी पसंद आया।
लाइक एक शॉट है जहाँ पे एक कुत्ता कुणाल खेमू को चेस करता है, वो एक वन टेक शॉट है जो एक बिल्डिंग के पूरे फ्लोर में घूमता है। वो शॉट काफी अच्छी तरह से लिया गया है और वो जब आप देखोगे आपको भी अच्छा लगेगा देखने में। ऐसे थोड़े बहुत अच्छे खासे शॉट्स आपको हियर एंड देयर देखने को मिलेंगे थ्रू आउट द शो, और बाकी के जो टेक्निकल डिपार्टमेंट्स है थ्रू आउट द शो वो अच्छे हैं। सीरीज का म्यूजिक जो है वो उसका सिर्फ एक गाना मुझे अच्छा लगा था जो है पॉपकॉर्न का टाइटल ट्रैक। उसको छोड़ के बाकी के जो गाने थे एट सम पॉइंट जब स्क्रीन पे प्ले आउट होते हैं, क्योंकि वो जिस तरह से प्रेजेंट किए गए हैं कॉमेडी वे से, वो देखने में अच्छे लगते हैं लेकिन वो एक्चुअली स्क्रीन प्ले में ज्यादा कुछ कंट्रीब्यूट करता नहीं है, वो और उसको धीमा कर देता है। तो गाने ना होते तो भी शायद ज्यादा कुछ फर्क पड़ता नहीं। शो का बीजीएम ठीक ठाक है, ज्यादा कुछ इम्प्रेसिव है नहीं इसमें। और अगर इस शो की डायरेक्शन की बात करें तो नोलान सामजी ने बहुत टाइम बाद एक थोड़ा बहुत डिसेंट शो पुल ऑफ किया है। एकदम बहुत अच्छा कुछ नहीं है, टाइम पास के लिए ठीक है, एक बार आप देख सकते हो, वरना रिसेंट टाइम में उनका जो फिल्मोग्राफी है वो अलग ही लेवल की टट्टी है। तो इन नटशल मैं बस यही कहूंगा कि पॉपकॉर्न एक टाइम पास शो है, ब्रेनलेस कॉमेडी हम कह सकते हैं इसको, कि आप देखो हंसो भूल जाओ। 90s के टिपिकल कॉमेडी पिक्चर्स वाली वाइब इसमें आपको मिलेगी, वो आप एंजॉय करोगे। और अगर ये शो आपको नहीं देखना है तो आप या तो प्राइम वीडियोस पे पठान देख लो, एक्सटेंडेड कट है, उस पे एक वीडियो मैंने बनाया हुआ है कि क्या क्या एक्सटेंडेड है उसमें। और अगर कुछ बहुत ही अच्छा कंटेंट आपको देखना है तो आप थिएटर्स में जाओ, देखो मिसेस चैटर्जी वर्सेस नॉर्वे, उसका भी रिव्यू चैनल पे अपलोडेड है, तो आप चाहो तो चेक कर सकते हो। एंड बिलीव मी दैट फिल्म इज वेरी गुड, यू शुड गिव इट अ ट्राई एंड विथ योर फैमिली ऑफ कोर्स। सो ऑन दैट नोट हम ये वीडियो यहीं पे रैप अप करेंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक कीजिए, अगर आपने ये शो देखा है तो आपको कैसा लगा वो मुझे कमेंट्स में बताइए। मैं अपने वीडियोस को और कैसे इंप्रूव कर सकता हूँ आप मुझे वो भी कमेंट्स में बता सकते हो। एंड प्लीज 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 सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू, नमस्ते, जय हिंद।